मनु और शतरूपा की 5 संतानें थी। प्रियव्रत, उत्तानपाद और 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। सबने जो है महाराज तीनों बहनों के बारे में सुना। आगे चलते हैं, कहते हैं महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद के विषय में कहते हुए सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को छोटे पुत्र उत्तानपाद के बारे में वर्णन किया। महाराज ये उत्तानपाद है तो हम सब उत्तानपाद कहते हैं। महाराज उत्तानपाद का अर्थ उत की अर्थ है ऊपर और पाद का अर्थ है पैर। जिन जीवों के पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ होता है उसे उत्तानपाद कहा जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय। हम सब भी उत्तानपाद ही है महाराज। क्यों? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ होता है। जाई उत्तानपादस्य सुनिधिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर् सतसुतो। कहते हैं महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। एक दोनों के पास पुत्र है। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव जी है। महाराज हमारे भी 2 पत्नियां हैं। एक बुद्धि हमारी कहती है कि हमें नीति शास्त्रों के साथ चलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार कर्म करने चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो अपना कर्म है कर्म को जो है अपने महाराज सच्ची निष्ठा से श्रद्धा से करना चाहिए। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि मैया। ये बुद्धि क्या कहती है महाराज जो मन किया वो कर लो, मन किया तो उठ जाओ, मन किया तो खा लो, मन किया तो नहा लो, मन किया तो भगवान की कथा सुनने आ जाओ, मन किया तो टीवी देखते रहो, मन किया कहीं घूमने का तो घूमने चली जाती है। ये मन के अनुसार चलती है महाराज। धर्मशास्त्र के अनुसार चलने वाली सुनीति और मन के अनुसार चलने वाली सुरुचि। 2 प्रकार का मन और बुद्धि होती है हमारी भी। और महाराज कहते हैं कि सुरुचि प्रेयसी पत्युर। कहते हैं सुरुचि से जो है ध्रुव उत्तानपाद जी बड़ा प्रेम करते हैं। हम सब भी सुरुचि से ही प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जो हमें अच्छा लगता है वही काम हम करते हैं, चाहे शास्त्र उसे ना भी करता हो, ना भी कहे, परंतु फिर भी जो है हम वही कार्य करते हैं। शास्त्र तो कहते हैं सुबह 4 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ करो, परंतु निद्रा देवी कहती है कि इतनी जल्दी उठकर क्या करेंगे महाराज, पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए। और सुरुचि के अनुसार जो है महाराज 7-8 बजे उठना। मन किया अभी अब भूख लग गई है, खाने का टाइम हो गया है। तो महाराज कहते हैं एक दिन जो है उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था राजगद्दी के ऊपर। दर से ध्रुव जी महाराज आए। ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई जो है अपने पिता की गोद में बैठा है तो इसका भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। जैसा पिता उत्तम का है ऐसा ही पिता ही मेरा भी है। मन किया ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पास गए। पिताश्री मैं भी आपकी गोद में बैठने चाहता हूँ। पिताजी ने प्यार से एक जगह पर उत्तम को और दूसरी पर ध्रुव जी महाराज को बिठा लिया। ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, इतने में आ गई सुरुचि मैया। सुरुचि मैया ने जो ध्रुव को देखा, अरे बालक मेरे पुत्र की बराबरी करता है, मेरे पुत्र के बराबर होना चाहता है,
अरे दुष्ट, अगर तू पिता की गोद में बैठकर ये स्वप्न ले रहा है कि मेरे पुत्र की बराबरी करके तो इस सिंहासन पर बैठ सकता है, तो ये कभी नहीं होगा। अगर तुझे इस सिंहासन की इच्छा है तो महाराज तब करके इस परमात्मा को प्रसन्न करना, और फिर वरदान देने आई परमात्मा तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा करें। मेरे गर्भ से जब तू पैदा होगा तो तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तब कर और तब करके परमात्मा को प्रसन्न करके फिर वरदान मांगना कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ से पैदा करें भगवान। ध्रुव जी महाराज को धक्का दिया और नीचे फेंक दिया, गालियां निकालनी शुरू कर दी माँ ने। सुतेली माँ है, इसीलिए जो है महाराज ध्रुव जी महाराज की आयु 5 वर्ष की आयु है। छोटी सी आयु में महाराज भिद गया हृदय, जो है शरणी हो गया माता सुरुचि के वचनों को सुनकर। रोते रोते अपनी माँ के पास गए। रे तू तो सुदुर्भगा का पुत्र है, जिसे राजा देखते तक नहीं है। ऐसे ऐसे वचन कहे जिन्हें सुनकर जो है महाराज ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया, शरणी हो गया। माँ सुनीति के पास गए, जाकर कहा भैया रो रहे हैं ध्रुव जी महाराज। रोते रोते कहने लगे, मैया ने पूछा जब क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहा है? मुझे जब बताएगा ही नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा तुझे क्या पीड़ा है, क्या दुख है। रोते रोते जो है कंठावृत हुआ। धीरे धीरे कहा भैया आज मैं गलती से अपने पिता की गोदी में बैठ गया, क्या मुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या मैं उनकी गोदी में नहीं बैठ सकता? जैसे वो पिता उत्तम के हैं वैसे ही तो मेरे पिता भी हैं। सुरुचि मैया ने मुझे मेरे पिता की गोद से धक्का देकर बाहर फेंक दिया और कहा कि जब तब कर परमात्मा को प्रसन्न कर, फिर वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, तब जाकर तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। और मैया तुझे उसने दुर्भगा कहा, तू क्या भाग्यशालिनी नहीं है? जब तक संसार में पति का साया सिर पर रहता है स्त्रियों के, तब तक तो वो सौभाग्यशालिनी रहती है। सुनीति मैया ने गालियां नहीं निकाली। आज की माताएं होती तो झगड़ा हो जाता महाराज भी मेरे बेटे को कैसे बोल दिया तुमने, परंतु नहीं, सुनीति मैया ने जो है महाराज बातों का अनुमोदन किया। अरे दुर्भगा ही तो हूं मैं पुत्र, तेरे पिता मुझे देखने तक नहीं आते, कभी सुरुचि के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशालिनी तब कहूं जब तेरे पिता मेरा हालचाल पूछने में ही कभी आ जाए। और महाराज जिस बात को जो है सुरुचि मैया ने बड़ी आसानी से कह दिया कि तब कर परमात्मा को प्रसन्न कर ले,